क्या हुआ मयंक? तेरा माइंड जो तेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लगता है तुझे छोड़कर चले गया है। तू सोचता कुछ और है और कर कुछ और रहा है, कहना कुछ और चाहता है और कह कुछ और रहा है। ओके, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी आसपास ही होता है। मेरी प्रॉब्लम है नुपुर, तो सॉल्यूशन नुपुर। अगर मेरी प्रॉब्लम नुपुर है तो सॉल्यूशन नुपुर कैसे हो सकती है? नुपुर नुपुर नुपुर, प्रेजेंटेशंस में नुपुर, प्रोजेक्ट्स में नुपुर, कमरे में नुपुर, हर चीज में बस नुपुर दिखाई देती है। इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि तेरे साथ नुपुर के अलावा और कोई था ही नहीं। अब मुझे समझ आ रहा है कि नुपुर के साथ रह रहकर मुझे डिजर्ट आइलैंड सिंड्रोम हो गया है। नुपुर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, अब मुझे किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी नुपुर दिमाग से बाहर निकलेगी। कम ऑन मयंक, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू बेकार ही टेंशन ले रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, जस्ट चिल, बस नुपुर से दूर रह। सॉल्यूशन इतना सिंपल है। What rubbish! आप फैट फ्री डोनट्स कैसे नहीं रख सकते? आजकल सारे कैफेज हर चीज फैट फ्री रखते हैं। कैंडी, तुम्हें फैट फ्री की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे भी परफेक्ट हो। एक फिल्म छोड़कर आने के लिए इतनी लंबी खामोशी, नॉट फेयर बेब्स। सैमी, तुम्हारे और गुंजन के बीच क्या चल रहा है? गुंजन और मेरे बीच अब कैंडी, फॉर अ चेंज गुंजन और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा है। हमारी फ्रेंडशिप बैक ऑन ट्रैक है। और हमारी फ्रेंडशिप सैमी, उसका क्या? उसे कोई नहीं टच कर सकता कैंडी। जस्ट अ मिनट, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि गुंजन और मेरी फ्रेंडशिप की वजह से मेरा तुम पर अटेंशन कम हो गया है? कैंडी, तुम कभी भी इस वजह से अपने प्रिटी फेस से स्माइल गायब नहीं होने देना, ओके? तुम मेरी फ्रेंड थी और हमेशा रहोगी, बिल्कुल स्पेशल। और ये बात स्ट्रेट मेरे दिल से आ रही है, तो तुम्हें तो क्लियर सुनाई देनी चाहिए। मुझे सुनाई दे रही है, और अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। That's like my candy. वाह, फाइनली शांति, दिल में भी और चारों तरफ भी। मयंक, तू कैसे भूल सकता है कि अकेलापन कितना अच्छा होता है? मयंक, मयंक, नहीं, प्लीज नहीं। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, कानों में रुई ठूसने की आदत गई नहीं अब तक। नुपुर, दूर रहकर बात करो। अरे, 1 घंटा तुम्हें अकेला क्या छोड़ दिया? तुम तो पुराने मयंक बन गए हो। मुझे थोड़ी देर और अकेला रहना है, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। जी नहीं, अब तो मैं तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। और वैसे भी मैं कमरे में बैठे बैठे ना बोर हो गई थी और तुम्हारी याद भी आ रही थी। मेरी याद तो मुझे वो क्यों आने लगी? क्योंकि तुम्हारे अलावा और है ही कौन मयंक जिसे मैं जानती हूँ और जिससे बात किए बिना मेरा समय ही नहीं कटता। मुंबई से अहमदाबाद तक मुझसे बात कर करके तुम्हारा जी नहीं भरा। अब बेटर यही होगा कि हम थोड़ी देर चुप रहें। अरे वाह, तुम तो भाव खाने लगे। एक लड़की तुम्हें लाइन क्या दे रही है और तुम उनकी तरह नजर चुराने लगे।
लगे हो। क्या नाम था उनका? हाँ, अब वाल्मीकि की तरह। विश्वामित्रा, और मेनका अप्सरा थी, कोई लड़की नहीं। देखा, ऐसी तो बातों से बातें निकलती हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें मेरी गलतियों को पकड़ने का मौका दे रही थी। वैसे मयंक, तुम मेरी गलतियां बिल्कुल फटाक से पकड़ लेते हो बाय गॉड। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ताकि तुम मेरी गलतियों को सुधारते रहो। जैसे वो वाली गलती मैंने की थी, पीके टुन होने वाली। आखिर मुझे संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अच्छा चलो, ये बताओ कि आज का प्लान क्या है? कोई एकेडमिक इवेंट तो होने वाला है नहीं, घूमने चले? अगर ये ऐसे ही मेरे पीछे घूमती रही तो तेरी पूरी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? देखो नुपुर, हम एक इंटर कॉलेजिएट इवेंट में आए हैं, जिसमें सिर्फ पार्ट लेना नहीं बल्कि लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्प करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन इवेंट्स में पार्ट लेना। मयंक, तुम इतनी सी बात को इतना घुमा फिरा के बोलते हो। हम यहाँ नए लोगों से मिलने आए हैं तो मिलते हैं ना, चलो, इसमें कौन सी बात है? चलो। देखो नुपुर, हमने बहुत सारी चीजें साथ में कर ली, अब कुछ अकेले ट्राई करते हैं। तुम वहां जाकर नए लोगों से मिलना और मैं यहां जाकर नए लोगों से मिलूंगा। बाय गॉड, ये तो विश्वामित्र की तरह भाव खाने लगा है। चाहे तुम मुझे जंगली कहो, कहती हो कहती रहो, हम फिर भी तुम्हारे ख्यालों में रहेंगे। हम क्या करें? ए गुंजन, तू कितनी भोली है रे। इन भोली भोली आंखों से कुछ तो बोल रे। ए गुंजन, जॉनी मेरा नाम, नॉटी मेरा काम। हे चश्मिश, क्या कर रही हो? अच्छा, जॉनी मेरा नाम। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ? अब यही एग्जाम्पल देख लो, इस फिल्म को ऑस्कर तो मिल गया, पर इन स्लम्स के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का क्या? आज दमशराज में कितना मजा आया है ना। ऑस्कर तो मिल गया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बाय गॉड, एक बात बताओ, अगर मैं ऑस्कर के कमेटी में होती ना, तो पता है किसको ऑस्कर देती? हाँ, किसे देती? शाहरुख खान को। क्या फिल्म थी, रब ने बना दी जोड़ी। मेरा मतलब है कि सिर्फ शाहरुख ही ऐसा इंसान है जो ऐसे गेटअप में इतना रोमांटिक लग सकता है। बाय गॉड, वरना एक बात बताओ, अगर मेरी जैसी स्मार्ट सुंदर लड़की को किसी लड़के बोरिंग और पढ़ाकू लड़के के बीच में प्यार तो नहीं हो सकता ना? नहीं ना? बस शाहरुख को ही ऑस्कर मिलना चाहिए। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, इस बार नोबेल प्राइज किसको मिलना चाहिए? शाहरुख खान। What?
उसे क्यों? तुमने रब ने बना दी जोड़ी देखी है? ओके, नाइस मीटिंग यू। बाय 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 बाय। नुपुर जी। हेलो। क्या चश्मेश, कभी तो तुम फोन को बजने नहीं देती हो और कभी इतना बजता है जैसे सालों से बज रहा हो। वो मैं बस पुराने गानों में खो गई थी या मेरे ख्यालों में? दोनों में। अब नहीं, मतलब चश्मेश, मुझे लगता है तुम काफी थक चुकी हो, तुम्हें सोने की जरूरत है। नहीं नहीं, तुम बोलो ना। अब तुमने फोन क्यों किया था? गुड नाइट कहने के लिए चश्मेश। मैं जानता था जब तक मैं घर पहुंचूंगा तुम अच्छे बच्चों की तरह सो चुकी होगी। आखिर कल शो के लिए बिल्कुल फ्रेश जो रहना है तुम्हें, इसलिए कॉफी शॉप से फोन कर। एनीवेज, स्वीट ड्रीम्स। और हाँ, मेरे बारे में थोड़ा कम सोचना, ओके? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। आई नो, मैं मजाक कर रहा था। गुड नाइट। बाय। चिरंजी जी। हेलो है जी। आपको भी। मेरा बैग, मेरा बैग ये तो बस में छूट गया था। यानी कि आपने इसे संभाल कर रखा था चिरंजी जी। जी ये लो जी, कर लो बात। अगर बस में आप छूट जाती तो मैं आपको भी संभाल के रख लेता। ओह, हेलो है जी। ओ जी, आप बस से कब छूट गए? पता ही नहीं चला। मुझे बोल देते, नुपुर जी के वेट का मैं इंतजार कर लेता। ओ जी, ये बचपन से ऐसे है। छोड़िए इन्हें चिरंजी जी। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो समय रहने के बावजूद भी बस से बैग निकालना भूल जाते हैं। लेकिन आपने मेरे लिए समय निकालकर ये बैग मुझ तक पहुंचाया है। थैंक्स सो मच चिरंजी जी। तो बातें नुपुर जी। पहली बात, आप मुझे चीरू कहेंगी क्योंकि चीरू इज माय पेट नेम। मन तो करता है तुझे चीर दूं। हाँ जी। एनीवेज, और दूसरी बात, आप जो है ऐसे खामोखा फॉर्मेलिटी वाली बात कर रही है। आप जैसे ब्यूटी के लिए ये तो जी मेरी ड्यूटी है। मैं तो कब से रोज रोज ये बैग लेके आपके लिए इस कॉलेज में आया करता था, और आप की आती नहीं थी। क्या आप हर रोज कॉलेज आते थे मेरा बैग लेकर? हाउ स्वीट। सुना? हाँ, जिन लोगों के पास फ्री टाइम होता है वो अक्सर ऐसे ही सोशल वर्क करके लड़कियों की मदद करते हैं। थैंक यू जी। आपके मुंह से मेरे लिए तारीफ तो निकली। चिरंजी जी, ऐसे नहीं चलने वाला। देखिए, मैं आपको ढंग से थैंक्स करना चाहती हूँ। जी कैसे? आइडिया। अब क्यों ना हम दोनों कल लंच पर चलते? मेरी ट्रीट। हाँ ओ जी, लंच? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। इसकी क्या जरूरत थी? तो ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। ये भी चलने वाले हैं हमारे साथ? नहीं नहीं नहीं, मयंक, तुम्हें नहीं लगता कि हमने बहुत सारे काम साथ साथ कर लिए हैं? अब शायद टाइम आ गया है कि कुछ चीजें हम अलग अलग करें, है ना? तो चिरंजी जी। हाँ जी नुपुर जी। लंच पक्का। ओके जी, डन है। ठीक तो कह रही है नुपुर डू। याद है ना, डिजर्ट आइलैंड सिंड्रोम। तुझे इनके साथ नहीं जाना चाहिए। पर नुपुर को अकेले इस चिरंजी के साथ भी तो नहीं जाने देना चाहिए। तो तुझे जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। शट अप! ओ जी, आपने नुपुर जी को शट अप कहा? नहीं, मेरा मतलब
वो नहीं था। हो जी, शटअप बोलने का एक ही मतलब होता है। मैं बीए फेल हूँ, तेरा कॉलेज इसमें 14 बार, और शटअप का मतलब चुप रहिए होता है, वो भी गुस्से वाले एंगर में। देखा, इसे कहते हैं मैनर्स, जो तुम में बिल्कुल नहीं है। नुपुर, मैंने तुम्हें शट अप नहीं कहा। एक्सक्यूज मी जी, नुपुर जी, आप इन्हें गोली मारिए। कल चलते हैं लंच पे, आप और मैं अकेले। अकेले नहीं, हम तीनों लंच पर चलेंगे। पर क्या? तुम इसके साथ लंच पर अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा। क्या हो जाता है इसे? कभी पास आता है, कभी दूर जाता है, और कभी कबाब में हड्डी बन जाता है। हाँ राइट। नहीं, एक्सक्यूज मी। वो जी नुपुर जी, अकेला जाएगा नुपुर के साथ। मयंक, तेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। और फिर नुपुर ने तो तुझसे कहा था कि उसकी गलतियों पर नजर रखना जरूरी है। और अगर तूने उस लड़की को अकेला छोड़ दिया तो वो कोई ना कोई कांड तो कर ही देगी। और फिर तू देवदत्त सर को क्या जवाब देगा, गुंजन को क्या जवाब देगा? और माँ तो तुझसे सवाल जरूर पूछेगी कि बेटा, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए कि एक अकेली लड़की को एक मवाली के साथ छोड़ दिया? माँ, तुम्हें तो अपने बेटे पर प्राउड फील करना चाहिए कि तुम्हारा बेटा दूसरों के बारे में कितना सोचता है। डोंट वरी माया, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है। मुझे गानों के बारे में सोचना है, सम्राट के बारे में नहीं। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर अपने फ्रेंड के बारे में हर वक्त सोचना जरूरी नहीं। कुंजन, अब चुपचाप अपने आंखें बंद करके सो जाओ। आखिर कल के शो के लिए बिल्कुल फ्रेश रहना बहुत जरूरी है चश्मिश।